बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आदिल रियाज और इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त भी अल्लाह के फजल से खैरियत से हैं। आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर्ड करवाने के लिए कहाँ पेश करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन एक्ट जहाँ तक कंसर्न है तो उसने कंप्लीट कोड जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की बाबत दिया है। एक तरफ वो हमें वो टाइम पीरियड और लिमिट बताता है कि एक डॉक्यूमेंट को कितनी देर के अंदर हमने किस दौरानिए के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करना है, और दूसरी तरफ वो हमें वो जगह भी मुतय्यन करवाता है कि किस डॉक्यूमेंट को आपने किस ऑफिसर के सामने रजिस्ट्रेशन के लिए पेश करना है। प्लेस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन 3 कैटेगरीज हैं। इन तीनों में हम बारी बारी बात करेंगे। पहली बात है प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड। ज़मीन की गैर मनकूला जायदाद की बाबत अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कहाँ जाना है, ये हम बात करेंगे। सेकेंडली हम बात करेंगे प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स। जो इससे हटकर दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम कहाँ लेके जाएंगे। और तीसरी हमारी कैटेगरी बनती है प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर। यानी कोर्ट ऑर्डर्स के थ्रू अगर कोई डॉक्यूमेंट है और उसको हमने रजिस्टर करवाना है तो फिर हमने कहाँ जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू लैंड। व्हेन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ कंपलसरी or optional, and when such document affects immovable property, such document should be presented for registration in office of that sub-registrar within whose sub-district whole or some portion of such immovable property is situated। कि जहाँ वो गैर मनकूला जायदाद जिस जुरिस्डिक्शन में, जिस सब रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन में वाक़या होगी, उस सब रजिस्ट्रार के पास हम उस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन के लिए रजू करेंगे। सेकंड जो हमारी बात थी वो ये थी कि प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन अदर डॉक्यूमेंट। अदर डॉक्यूमेंट क्या है, इसकी भी आगे 2 कैटेगरी हैं। उनमें हम सब रजिस्ट्रार के पास अब किस तरह जाएंगे कि जब दस्तावेज़ की रजिस्ट्री लाजमी या इख्तियारी नहीं होती, ऐसी दस्तावेज़ गैर मनकूला जायदाद को मुतासर नहीं करती, और जब ऐसी दस्तावेज़ या डिग्री या अदालती हुक्म की नकल भी नहीं होती तो ऐसी दस्तावेज़ को रजिस्ट्री के लिए इस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश करना किया जा सकता है जिस सब रजिस्ट्रार के पास के सब डिस्ट्रिक्ट में ऐसी दस्तावेज़ की तामील हुई हो। मतलब कि जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ हो उसे सब रजिस्ट्रार के पास ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जा सकता है। और दूसरी ये जो अदर डॉक्यूमेंट की दूसरी कैटेगरी है वो है ऑफिस ऑफ एनी अदर सब रजिस्ट्रार। वो किस सूरत हाल में होगा कि जब दस्तावेज़ की रजिस्ट्री लाजमी अख्तियारी ना हो, ऐसी दस्तावेज़ गैर मनकूला जायदाद को मुतासर ना करती हो, ऐसी दस्तावेज़ डिग्री या हुक्म, अदालती हुक्म या डिग्री की नकल भी ना हो, तो ऐसी दस्तावेज़ को रजिस्ट्री के लिए सूबाई हुकूमत के ताबिक किसी दीगर सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश किया जा सकता है, जहाँ पर तमाम अशख़ास जो पार्टी हैं, तमाम वो अशख़ास जो उस डॉक्यूमेंट में पार्टी हैं, तामील करवा सकते हैं, और जहाँ पे वो उनके मतलब कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पूरे सूबे में किसी भी सब रजिस्ट्रार के पास, लेकिन शर्त ये है कि वो किसी गैर मनकूला जायदाद के मुतालिक ना हो जिसमें जो रजिस्ट्री लाजमी अख्तियारी के इख्तियारात भी ना हो। इसके बाद जो हमारी तीसरी कैटेगरी थी कि प्लेस फॉर रजिस्ट्रेशन रजिस्टरिंग कॉपी ऑफ डिक्री और ऑर्डर, तो इसके 2 बुनियादी असूल हैं। पहला असूल ये है कि डिग्री या हुक्म की नकल को उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्ट्री के लिए पेश किया जाना चाहिए जिस सब रजिस्ट्रार के सब डिस्ट्रिक्ट में असल डिग्री या हुक्म सादर हुआ। मतलब है कि ऑफिस ऑफ द विच सब रजिस्ट्रार इन हुज सब डिस्ट्रिक्ट ओरिजिनल डिग्री और ऑर्डर वाज मेड।
सेकंड प्रिंसिपल की बात करेंगे, जो दूसरा असूल है वो ये है कि सेकंड प्रिंसिपल इज़ दैट इफ़ डिक्री और ऑर्डर डज नॉट इफ़ेक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी, वही पे बात आ गई कि अगर गैर मनकूला जायदाद के मुतल्लिक ना है, कॉपी ऑफ सच डिक्री और ऑर्डर कैन बी प्रेजेंटेड फॉर रजिस्ट्रेशन इन ऑफिस ऑफ दिस अदर सब रजिस्ट्रार अंडर प्रोविजनल government at which all persons who claim under such decree or order desire copy of such decree or order to be registered, कि अगर गैर मनकूला जायदाद के मुतल्लिक ये डॉक्यूमेंट ना है तो जो फ्रीकैन है इस डॉक्यूमेंट के वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पूरे सूबे में किसी भी सब रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन के लिए पेश हो सकते हैं। तो ये था हमारा दोस्तों आज का टॉपिक। आज हमने बात की कि एक डॉक्यूमेंट को हमने एक मतलब 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं और हमने उनको बारी बारी डिस्कस किया कि हमने किस डॉक्यूमेंट को किस रजिस्ट्रार या रजिस्ट्री ऑफिसर के पास रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी नासिर हो।